नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ। बिहार के सारण स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स में बदलाव किए जाने के मामले में विवि के कुलपति और रजिस्ट्रार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने तलब किया है, जिस पर जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति फारूक अली ने कहा कि जेपी और लोहिया की विचारधारा को सिलेबस से हटाया नहीं गया है। पहले पेपर 1 में थॉट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स चैप्टर में जेपी के संपूर्ण क्रांति और उनके विचारों को पढ़ाया जाता था। उसे अब 14वें पत्र में सोशल मूवमेंट के अंतर्गत जेपी के सामाजिक आंदोलन एवं संपूर्ण क्रांति के रूप में शामिल किया गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से नाराज सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के मधुबन चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। जातिगत जनगणना को लेकर 5 सितंबर को एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 5 सितंबर को पटना में एक दिवसीय सेमिनार होगा, जिसका उद्घाटन जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार होंगे। लगातार बढ़ती महंगाई, केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई को डायन बताने वाले आज इसे महबूबा समझ इससे चिपके बैठे हैं। सरकार में बैठे लोग महंगाई रूपी प्रियतमा को दूर कर ही नहीं पा रहे हैं। बाल श्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े कानून बना रखे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसी कड़ी में श्रम विभाग की टीम छपरा शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित देशबंधु मिष्ठान भंडार में छापेमारी की और वहां से बाल श्रमिक को मुक्त कराया और मुक्त कराए गए बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। अब चलती ट्रेन में आरपीएफ से उलझने वालों की खैर नहीं। चलती ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की स्कॉट पार्टी अब बॉडी वार्न कैमरा से लैस होगी। यह कैमरा कंधे के पास लगाया जाएगा। फिलहाल आरपीएफ 3 ट्रेनों में स्कॉट कर रही है। जल्द ही यह सुविधा बहाल कर दी जाएगी। पटना जिले के बाढ़ स्थित मसूद बिगहा क्षेत्र के नीलम हॉल के पास कचरे के ढेर में बम ब्लास्ट से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बम ब्लास्ट से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची मामले की जांच कर रही है। बिहार के मधुबनी जिला में झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार ने एक बार फिर से एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। दरअसल जेल में बंद एक युवक को इन्होंने नाले की सफाई करने और देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है। इससे पहले जज अविनाश कुमार ने एक शख्स को 5 गरीब परिवार की अनपढ़ महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने की शर्त पर जमानत दिया था। बीते दिन सीतामढ़ी जिले में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। गोताखोरों की मदद से दोनों की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रशासन ने एक ऐतिहासिक काम किया जब एसडीएम एसजेड हसन ने 4 दशक से चले आ रहे भूमि विवाद का निपटारा पलक झपकते ही कर दिया और तो और किसी ने निर्णय का प्रतिकार भी नहीं किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बिहार की सियासत भी तालिबानियों पर अटक गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का एक विवादित बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबानियों से कर दी थी। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह का समर्थन करते हुए एनटीए पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में तालिबानियों की सरकार चल रही है। पटना में बीते दिन एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। लोगों ने पुलिस को इस एक्सीडेंट की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंचकर सबों को कब्जे में लेकर जांच की गई। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष चल रहा है। शताब्दी वर्ष के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि दिल्ली में उन्होंने बीते दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर कार्यक्रम का न्योता दिया है। बता दें कि यह आयोजन 7 फरवरी से होने जा रहा है। बिहार में राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। पटना पहुंचे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को लायक तो बीजेपी को नालायक संतान बताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को यह मंजूर नहीं है। पश्चिमी चंपारण में बाढ़ के बाद अब आगजनी। दरअसल जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी गाँव में लोगों ने नरकटियागंज भिखनाठोरी मुख्य पथ को जाम कर दिया। गांव की सड़क अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मुख्य पथ पर आगजनी भी की गई। राजधानी पटना में प्रेम प्रसंग में लड़की को लेकर एक युवक फरार हो गया है। गांव के लोग इस घटना को अब लब जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। लड़की के घर वालों का कहना है कि मोहम्मद शमशेर नाम के लड़के ने शादी की नियत में हमारी बेटी का अपहरण कर लिया है और धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है।
बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। लॉकडाउन के कारण लखनऊ से मुजफ्फरपुर बंद पड़ी सरकारी बस सेवा का परिचालन शुरू हो गया है। प्रतिदिन यह बस यूपी के चारबाग से दोपहर 2 बजे खुलती है। आलमगंज गोरखपुर होते हुए मुजफ्फरपुर इमली चट्टी बस स्टैंड से सुबह 4 बजे पहुंचती है। इसका किराया करीब 600 रुपये है। दरभंगा और मधुबनी जिला के बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने को अंचल स्तर पर नई व्यवस्था की गई है। अब इन दोनों जिला के उपभोक्ता को व्हाट्सएप के जरिए विपत्र समाधान के लिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जारी किए गए नंबर 6287742842 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉलिंग की सुविधा इस पर नहीं दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोप में निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोप में निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के ठिकानों पर बीते दिन छापेमारी की। आर्थिक अपराध इकाई की यह छापेमारी तनवीर के पचना और बेतिया स्थित ठिकानों पर चली। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आरएसएस को तालिबानी बताकर बुरे फंसे हैं। इस पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी कहते हैं कि जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव की इच्छा अनुसार काम करने और तेज प्रताप यादव से अपमानित होने के कारण मानसिक संतुलन खो रहे हैं। इसी वजह है कि वो आरएसएस की तुलना तालिबान से कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। उनके नाम है नूर आलम, मोहम्मद मुमताज रैन, मनोज कुमार, अभय गुडवंशी, सुमंत साजन, अरिजीत आर्या, सिंटू कुमार, प्रवंश कुमार, अशोक कुमार, राहुल कुमार, गुलशन। इनके साथ और भी लोगों ने हमारे सवाल के जवाब दिए हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम उनका नाम नहीं ले पाए। आप अपने विचार हम तक पहुंचाते रहे, हम आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही चलते हैं आज की सवाल की ओर। बढ़ रही महंगाई से आपके क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।